हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर इस टाइम पे थोड़ा-सा प्रेशर देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से बिटकॉइन काफ़ी टाइम के बाद में $22,000 के नीचे खिसक गया और इस टाइम पे लगभग $21,800 चल रहा है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हुआ क्या? हम सबको पता है जब 40% की एक उछाल देखने को मिली है, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्रेशर, थोड़ी करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकती है और कल 2 बड़ी चीज़ निकल के आई, जो एक अच्छा खासा इम्पैक्ट किसी भी मार्केट पे डालती है। उसमें से सबसे पहली थी कि जो लोकल बिटकॉइन होता है ना, जैसे कि आपने पैक्सफुल सुना होगा, पी2पी एक्सचेंज है और दुनिया के सबसे पुराने एक्सचेंजेस में से एक वो माना जाता है। उसने जो है अपनी सर्विसेज़ बंद कर दिया, यानी कि उसने अपना एक्सचेंज बंद करने का अनाउंसमेंट कर दिया और जो भी उसकी वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी है, वो आपको लगभग 1 साल के अंदर विथड्रॉ कर लेनी है। और उनका कहना है मंदी के चलते, या बेयर मार्केट के चलते उनको ये चीज़ करनी पड़ी। तो आप कह सकते हो ओवरऑल बेयर मार्केट की वजह से एक जो और एक्सचेंज है, वो इस चीज़ की भेंट चढ़ गया। लेकिन हमें लगता है कि कहीं न कहीं कहानी दूसरी है, पी2 एक्सचेंज के अंदर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्या-क्या होता है, दुनिया के किसी हर कोने में उनकी प्रेज़ेंस थी। तो हो सकता है कुछ गलत ट्रांज़ैक्शन हुई हो और उनको इस चीज़ का आइडिया लगा हो कि भैया उनके ऊपर एक्शन हो सकता है और इसकी वजह से शायद उन्होंने ये बंद करने का फैसला लिया हो। हमें लगता है कि इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बाकी कंपनी की स्टेटमेंट निकल के आई है, उसमें उन्होंने बोला है कि भैया हमें मंदी की वजह से हम ये कर रहे हैं। चलो ये तो एक थी न्यूज़ कि उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन एक एक्सचेंज बंद होता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन दूसरी बड़ी जो न्यूज़ थी, वो कहीं न कहीं प्रेशर डाल रही है और इसके अंदर दोबारा से सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, यूएसए का इसके अंदर रोल है। हम सबको पता है जब भी एससी ने कुछ भी किया है, मार्केट के ऊपर प्रेशर देखने को मिला है और क्रिप्टो करेंसी के अंदर दोबारा से इसी वजह से प्रेशर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम ज़्यादातर लोग करते होंगे, ज़्यादातर एक्सचेंजेस इस जो है सर्विस को देते हैं, स्टेक कर सकते हो अपने क्रिप्टो करेंसी और आपको कुछ भी नहीं करना, ट्रेड भी नहीं कर रहे हो। अगर आपने कुछ भी जैसे कि इथेरियम है, बिटकॉइन है, यूएसडीटी है, डॉट है, उनको स्टेक कर देते हो उन एक्सचेंज पे और उसके बदले वो आपको इंटरेस्ट देते हैं उसी की फॉर्म के अंदर, जो कि लगभग 10-12 कई लोग तो जो है एपीआर कहते हैं 100-100% तक चली जाती है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कहीं न कहीं उसके ऊपर क्या है जो है वॉच कर रही है और यहाँ पर क्रैकन के साथ में उन्होंने कहा है कि भैया वो चीज़ जो है फ़ेल हो चुके हैं, इस चीज़ के बारे में बताने के लिए और सारी चीज़ें करने के लिए या इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए या उसके ऊपर पैसे देने के लिए। तो सारी कहानी निकल के आई कि यहाँ पे 30 मिलियन जो डॉलर है, उसका जो है उस पे चार्ज लगाया गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए 30 मिलियन डॉलर एक एक्सचेंज के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। और इसकी वजह से क्या कॉइनबेस हो, उनके सीईओ की तरफ से भी निकल के आया था कि अगर हम स्टेक के ऊपर ये सारे ऐसे एक्शन होंगे, लोग इन्वेस्ट करते हैं, उस पे पैसे मिलते हैं। कहीं न कहीं क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का और वही चीज़ हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है कि जो स्टेक के जो प्रोडक्ट हैं यूएसए के लिए, लेकिन इश्यू क्या आता है, ये सब यूएसए के लोगों के लिए है, लेकिन पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे क्योंकि यूएसए एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है और इसी का प्रेशर हमें बिटकॉइन पे देखने को मिला। अब यहाँ पर ये तो थी जो न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर पैनिक देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल समझते हो तो बिटकॉइन के अंदर टेक्निकली एक करेक्शन ड्यू थी, लेकिन एक अब हम कहेंगे कि गोल्डन क्रॉस हुआ है। गोल्डन क्रॉस में तो बढ़ना चाहिए। हमने ये चीज़ बताई थी कि गोल्डन क्रॉस होने के बाद में जो है उम्मीद की जाती है हफ्ते 10 दिन के अंदर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस हफ्ते के अंदर हुआ है तो उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर 10-15% का रिटर्न देखने को मिल सकता है और करेक्शन देखने को मिल सकती है उसके बाद में। लेकिन ऐसे होगा वन्स इन ब्लू मून कह सकते हो, ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसी न्यूज़ निकल के आई जिसका इम्पैक्ट हमें पड़ता हुआ बिटकॉइन के ऊपर देखने को मिल रहा है और हमें पता है $23,000 टेक्निकली भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। $23,200 उसके ऊपर जो है कोशिश करता रहा उसके आगे-पीछे घूमने की, लेकिन वहाँ क्लोजिंग बिटकॉइन इम्पोर्टेंट रखती है कि इस महीने क्या 23,400-300 डॉलर जो अब रेजिस्टेंस है 50 मंथली मूविंग एवरेज का, उसके ऊपर क्लोज कर पाता है कि नहीं कर पाता है। यहाँ पर बिटकॉइन ने स्टेबल हुआ या बिटकॉइन ने थोड़ी अपॉर्चुनिटी दी जो एआई के कॉइन्स हैं या दूसरे कॉइन्स को ग्रो करने की। लेकिन बिटकॉइन जैसे ही फिसला तो दूसरे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और यहाँ पर हम इसको एक एज़ अ अपॉर्च्युनिटी देखते हैं, माल खरीदने के लिए।
बिटकॉइन के अंदर अगर आपको एंट्री लेनी है तो टेक्निकली बिटकॉइन के अंदर एंट्री बनती है लगभग 21-20। एक तो हमने बताया ही था कल की 2 दिन पुरानी वीडियो देख लोगे कि भैया $21,800 सपोर्ट है। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो फिर इम्पोर्टेंट सपोर्ट लगभग 20,200 या $20,000 आप कह लीजिए, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट फिलहाल के लिए निकल के आती है। अगर बिटकॉइन $20,000 को टेस्ट करता है तो दूसरे ऑल्ट कॉइन्स आपको अच्छे डिस्काउंट पे मिल सकते हैं, 10, 15, 20% के। लेकिन अगर बिटकॉइन यहाँ पे एंड $20,000 के आसपास आता है तो समझ लीजिएगा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दोबारा से आपको मिलती है कि यहाँ पे आप एंट्री बना सकें। कई बार मिस कर देते हो तो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा यहाँ उठा सकते हो। इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि भैया ओवरऑल मार्केट के अंदर देखो 40% की जो है शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो प्रॉफिट बुक करना ही था, हम इस बारे में बात कर रहे थे और ये रेजिस्टेंस निकल के आया। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो शायद मार्केट अभी स्टार्ट हुई है और टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें, ओवरऑल सिचुएशन की बात करें, सिनेरियो की बात करें, वो इसी ओर इशारा देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने ऑब्ज़र्व करना है और जैसे ही हमें लगेगा तो हम कॉइन शेयर करेंगे, कौन-कौन से डिप के अंदर है जिसके अंदर आप पैसा बना सकते हो, तो उसके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हर बार की तरह सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ में यहाँ पे 2 दिन से हम नहीं थे मार्केट में क्योंकि मैं थोड़ा-सा बिज़ी चल रहा था, अभी भी बिज़ी हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी-जल्दी वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन आपको पता ही है अगर सिचुएशन कैसी भी हो, बुरे हालात में हम आपके साथ में हमेशा यहाँ खड़े मिलेंगे। तो परेशान नहीं होना है, चीज़ों को जो है एज़ अ हेल्दी करेक्शन आपने लेना है। वीडियो पसंद आई है, कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए, आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।